हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो पहले एसएसटी की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, उसी सीरीज के अंतर्गत भूगोल विषय की कक्षाओं का भी संचालन करना शुरू करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को एसएसटी में भूगोल विषय को किस प्रकार से पढ़ना है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। भूगोल विषय का भी आपके देखिए एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परीक्षाओं में इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और खास करके सीटेट और यूपी टेट में तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो भी भूगोल पढ़ेंगे उसका बेस क्या होगा, एनसीईआरटी होगी और उसके अलावा कुछ और भी पुस्तकें जिसमें महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं उसका भी मैं रेफरेंस आपको दूंगा। तो उसमें मैं भूगोल में आपको चित्रों के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से भी चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं यह प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इन सब चीजों को समझने में कोई समस्या ना आए। तो चलिए आइए देखते हैं कि भूगोल में हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले भौतिक भूगोल, या इसी को विश्व का भूगोल भी कहा जाता है। यानी इसमें भौतिक भूगोल के साथ साथ विश्व की भी महत्वपूर्ण जो भौगोलिक स्थितियां परिस्थितियां हैं उनके बारे में भी पढ़ा दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को किसी किसी किताब में इसी को भौतिक भूगोल या विश्व का भूगोल भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग को भौतिक भूगोल या विश्व के भूगोल के तहत सबसे पहले क्या पढ़ना है, कुछ भौतिक भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण टर्म है, जिसमें देखिए सबसे पहले कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड क्या होता है। फिर उसके तहत ब्रह्मांड में फिर तारामंडल क्या होता है, तारा किसे कहते हैं, तारे कैसे बनते हैं, तारों का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सूर्य और उसके जितने भी संबंधित तारे, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, तो सौर मंडल पढ़ेंगे। उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, फिर चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, हवाएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप कितने हैं पूरे पृथ्वी पर। फिर विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पठारों का निर्माण कैसे होता है, पठार कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ हैं और कौन से पठार बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर विश्व में कौन कौन से क्षेत्र जो है ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखियों का नाम क्या है, इनकी स्थिति किस प्रकार की है वर्तमान में, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप से प्रभावित कौन कौन से स्थान विश्व में प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद देखिए विश्व की प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे, बादल किसे कहते हैं, बादल का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जलवायु के बारे में, विश्व की प्रमुख जलवायु कौन कौन सी हैं ये पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए विश्व के प्रमुख शुष्क प्रदेश कौन कौन से हैं, शुष्क प्रदेश को देखिए दूसरे नाम से जाना जाता है, मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं। इसके बाद देखेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं, कौन कौन से घास के मैदान जैसे प्रेयरी, स्टेपी, डाउन्स, ये सब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखें विश्व के प्रमुख देश और उनकी सीमा रेखाएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कुछ विश्व के अधीन क्षेत्र भी हैं, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जो बड़े बड़े देशों के अधीन हैं, जैसे ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिर उसके बाद देखेंगे स्थल रुद्ध देश,
यानी लैंड लॉक कंट्री कौन सी, यानी कौन कौन से देश ऐसे हैं विश्व में जो चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरे हुए हैं, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे विश्व की प्रमुख मृदाएं, यानी विश्व की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी मिट्टी विश्व में कहां कहां पाई जाती है। उसके बाद फिर देख जातियां और जनजातियां, उसके बाद देखेंगे विश्व की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी, यानी विश्व में कहां कहां कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। फिर देखेंगे हम लोग आर्थिक, यानी लास्ट में सबसे देखेंगे आर्थिक भूगोल, और इसके तहत हम देखेंगे कि कौन कौन से विश्व के ऐसे देश हैं जो किसी किसी प्रमुख खनिज में, किसी किसी प्रमुख फसल में बहुत अग्रणी है, ठीक है, वहां पर इनका उत्पादन कितना होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे आर्थिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले आएंगे भारत का भूगोल, यानी जब पूरा भौतिक भूगोल या विश्व का भूगोल हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में देखिए हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के बारे में सामान्य जानकारी, यानी अपने देश के बारे में महत्वपूर्ण जो सामान्य जानकारियां हैं वो क्या क्या है वो जानेंगे, ठीक है। देखिए भारत का सामान्य परिचय या उसकी स्थिति के बारे में, यानी भारत कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है, ठीक है, इसकी क्या सीमाएं हैं, ये सारे देखेंगे। फिर इसमें भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भौतिक विभाजन, इसका भौतिक रूप से भारत को कैसे विभाजित किया गया है। फिर देखेंगे इसका राजनैतिक एवं प्रशासनिक विभाजन कैसे किया गया है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ये कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे भारत की प्रमुख प्रजातियां एवं जनजातियां, फिर पढ़ेंगे भारत की प्रमुख भाषाएं। उसके बाद देखिए भारत का अपवाह तंत्र, यानी भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, नदियां कहां से निकलती हैं, ठीक है, कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी का उत्थान हिमालय पर्वत से पहले हुआ है, कौन सी नदी अपने अंतिम अवस्था में चल रही है, कौन सी नदियां सूख गई हैं, कौन सी नदियां विलुप्त हो गई हैं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत की प्रमुख नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर या नगर, इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और झीलें, ठीक है। उसके बाद भारत की जलवायु, फिर भारत की प्राकृतिक आपदाएं, या भारत में आने वाली कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। फिर उसके बाद देखेंगे मृदाएं, यानी भारत की कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में, इन मिट्टियों की क्या विशेषता है, ये मिट्टियां कहाँ ज्यादा पाई जाती हैं, इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत की प्रमुख वनस्पतियां, यानी भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां किस किस क्षेत्र में पाई जाती। तो इतनी सारी चीजें देखिए हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और ये जो क्रम है आपको सामाजिक विज्ञान में कुछ दिन इतिहास चलेगा, कुछ दिन भूगोल चलेगा, नीति विज्ञान चलेगा और फिर कुछ दिन अर्थशास्त्र। तो ये क्रम देखिए धीरे धीरे चलता रहेगा। 4-5 क्लासें आपको इतिहास की मिलेंगी, तो फिर 4-5 क्लास भूगोल की मिलेगी, उसके बाद फिर 4-5 क्लास राजनीति विज्ञान की मिलेगी, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र। तो इसी तरह मैं क्रम वाइज सारे विषय को धीरे धीरे पढ़ाता चलूंगा और आप लोग इसको देखकर, पढ़कर, समझकर नोट्स बना लेंगे, जिससे भविष्य में आपको इन सब विषयों से आने वाले प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या न हो। तो आज की वीडियो में बस मैं यही बताने के लिए आप लोगों को ये क्लास का वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।